छठ माता की महिमा गाए, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाए, पूरी करती मनोकामना जो करता माँ की आराधना। विधि विधान से जो व्रत करता, उस जातक का मंगल होता। निर्धन को करती धनवान, निर्बल को करती बलवान। जिसकी कोई संतान न होती, पुत्र रत्न का वर माँ देती, मनवांछित माँ वर देती है, इच्छा सब पूरी करती है। छठ मैया को जो भी पूजता, काम कोई उसका नहीं रुकता, जो भी इस व्रत को करता है, जीवन का हर एक सुख मिलता। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि भक्तों जब आती, उस दिन व्रत ये पावन होता। व्रती का जीवन कंचन होता। ग्रंथ हमें ये है समझाते, इनको सूर्य की बहन बताते, सूर्य देव को मान के साक्षी, दुनिया माँ का पूजन करती। मार्कंडे पुराण में एक कथन है, इसका हम करते वर्णन है। प्रकृति देवी ने तब भक्तों 6 भागों में बांटा खुद को। प्रकृति के छठवें हिस्से को छठ देवी ही कहते भक्तों। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहते हैं सारे इनको। कब से माँ का व्रत करते हम, आओ करें अब उसका वर्णन। प्रचलित इसकी कई कथाएं, उनमें से कुछ तुम्हें सुनाए। प्रियव्रत नामक एक था राजा, पत्नी संग शासन करता था। इनके नहीं थे कोई संतान, रहते थे दोनों परेशान। कश्यप ऋषि के पास ये आए, अपना दुख उनको बतलाए। कश्यप ऋषि ने हल था बताया, पुत्रेष्टि महायज्ञ कराया। यज्ञ का उत्तम फल था पाया। 9 माह बाद समय वो आया, रानी ने एक पुत्र जन्मा था। पुत्र मगर वो मरा हुआ था। राजा रानी दुख में आए, दुख से दोनों उबर न पाए। चिंता में वो लगे थे रहने, चिंता हर पल लगे वो करने। एक दिन राजा के मन आया, आत्महत्या का मन था बनाया। आत्महत्या की कोशिश की थी, प्रकटी वहाँ पर षष्ठी देवी।
वर्ष की पावन छठवीं तिथि आएगी। व्रत करना तो विधि विधान, प्राप्त होगी तुझको संतान। जैसा कहा षष्ठी माता ने वैसा ही किया था राजा ने। राजा रानी दोनों मिलकर करते हैं षष्ठी माँ का व्रत। श्रद्धा भाव से करते हैं पूजन, रानी के संग प्रिय व्रत राजन। व्रत का उनको फल है मिलता, पुत्र रत्न धन फिर से मिलता। तब से ही इस पावन व्रत को श्रद्धा से सब करते हैं भक्तों। षष्ठी देवी कृपा करती, भक्तों की हर विपदा हरती। छठ पूजा व्रत सबसे न्यारा, हिंदुओं का उत्सव है प्यारा। इस व्रत को सब नारियां करती, निर्जल और निराहार है रहती। गंगा घाट पे सब है जाती, सूर्य और छठ माँ को मनाते। पूजा करते श्रद्धा भाव से, माँ को मनाती जल में रह के। चार दिनों तक होता व्रत ये, व्रत करते सब पूर्ण विधि से। चार दिनों तक कैसे मनाते, आओ भक्तों तुम्हें बताते। प्रथम दिवस जो व्रती मनाता, नहाए खाए दिन वो कहलाता। भली भांति करके स्नान, सुंदर बनते हैं पकवान। कद्दू दाल और भात बनाते, भोजन पहले व्रती है खाते। बांटते उसके बाद प्रसाद, प्रथम दिवस की है ये बात। दूसरा दिन जब व्रत का आए, उस दिन खीर और रोटी बनाए। छठ मैया को भोग लगाए, उसके बाद में फिर खुद खाए। तीसरे दिन सारे ही मिलकर जाते हैं गंगा के तट पर। ले जाते छठ मैया के खातिर, ठेकुआ का प्रसाद बनाकर। सारा प्रसाद इकट्ठा करके एक सूप में उसको रखते। फूल और फल भी इसमें होते, शुद्ध भाव से पूजा करते। छठ मैया का स्मरण करके, श्रद्धा भाव से पूजन करके। डूबते दिन कर को सारे ही, सारे व्रती ही अर्घ लगाते। चौथा दिन जब भक्तों आता, प्रातः जब सूरज है निकलता। तीसरे दिन की तरह से व्रती, सूर्य देव की पूजा करते। कच्चे दूध का शरबत पीकर, बने प्रसाद को साथ में